हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स के कट ऑफ वैल्यूज़ के बारे में कि नॉर्मल व्यक्ति में कितना होना चाहिए, ये तब आपको हेल्दी माना जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर लोग हमसे पूछते हैं कि सर मेरा इतना है तो मुझे दवा लेनी है कि नहीं लेनी है, मेरे को ये रिस्क फैक्टर है तो मेरे को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या मेरे को 130 एलडीएल है तो क्या दवा की ज़रूरत है कि नहीं, 180 है तो क्या करूं, कितने पे आके मैं दवा बंद कर सकता हूं। तो आज उसको डिस्कशन को मेन करने के लिए ये वीडियो कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपसे कि ज़्यादातर हर तरह के जो कोलेस्ट्रॉल्स हैं यानी कि एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड, जो तीन मेन इंपॉर्टेंट तरह के कोलेस्ट्रॉल है, उनके क्या कट ऑफ वैल्यूज़ हैं जो आपको मेंटेन करने चाहिए। टॉपिक पर जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। सबसे पहले बात करेंगे कि एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को ऑलरेडी हार्ट का प्रॉब्लम है यानी कि एस्टैब्लिश कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका है, पहले स्टेंट हो चुका है, पहले बाईपास हो चुका है या पहले ब्लॉकेज डिटेक्ट हो चुका है, भले वो ब्लॉकेज 30-50% का ही ब्लॉकेज क्यों ना हो, अगर ब्लॉकेज डिटेक्ट हो चुका है तो वैसे लोग को आपका एलडीएल का कट ऑफ 70 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर रखना चाहिए, यानी 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम उनको एलडीएल मेंटेन करना होगा अगर उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई रिस्क कैटेगरी में आता है जिसमें वो ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट्स हैं। तो उससे ज़्यादा अगर होता है तो दोबारा हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ सकता है, ऐसा स्टडीज़ ने शो किया है। इसके अलावा अगर कोई बहुत हाई रिस्क फैक्टर्स है जिसमें कि ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, लेकिन अगर हाई रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से लोगों को हार्ट पेशेंट्स हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, वैसे लोगों को, खासकर अगर डायबिटीज़ है तो वैसे लोगों को भी एलडीएल लेवल्स आजकल 70 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से नीचे रखने की रिकमेंडेशन है। मतलब अगर डायबिटीज़ है या बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स है तो भी उनको 70 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से नीचे रखना चाहिए। मान लीजिए अगर किसी ऐसा व्यक्ति है जिसको मल्टीपल ऑलरेडी हार्ट अटैक्स आ चुके हैं, ऑलरेडी वो अल्ट्रा हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड अगर किसी को डायबिटीज़ है या किसी को फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया है यानी जेनेटिक हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया डिस्लिपिडीमिया का प्रॉब्लम है, या बहुत हाई लेवल्स ऑफ लाइपोप्रोटीन ए है, किसी को लाइपोप्रोटीन ए बेसिकली एलडीएल का एक मार्कर होता है लेकिन वो अलग टेस्ट में मेजर किया जाता है, वो भी इनडायरेक्टली इंडिकेट करता है कि आपका एलडीएल लेवल्स कितना है। तो अगर आपको हाई लेवल्स का एलडीएल के अलावा अगर लाइपोप्रोटीन ए भी अगर ज़्यादा है तो वैसे केस में आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का कट ऑफ 55 पे आपको मेंटेन करना है। इंडियन लिपिड सोसाइटी तो कहती है कि आपको 30 से नीचे मेंटेन करना चाहिए वैसे केस में जहाँ बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पेशेंट है, तो वहाँ तो आपको एलडीएल 30 से नीचे मेंटेन करना चाहिए। हालांकि बहुत ज़्यादा लो कोलेस्ट्रॉल में भी कई लोग हेजिटेट करते हैं कि इतना लो कोलेस्ट्रॉल में कोई नुकसान तो नहीं होगा, पर यूजली ऐसा कोई स्टडी तो नहीं है जो शो करती है कि बहुत ज़्यादा लो अगर कोलेस्ट्रॉल हो तो पेशेंट को प्रॉब्लम्स आती है। लोग इसलिए वरी करते हैं कि भाई मेरा सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगा, मेरे हार्मोन्स नहीं बनेंगे, विटामिन डी बनना बंद हो जाएगा, पर यूजली ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी स्टडी ऐसा शो नहीं करती है कि ये सारी चीज़ें, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत कम हो जाएगा तो लोगों को डिफिशियंसी डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, ऐसा यूजली नहीं होता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को 10 इयर्स रिस्क अगर हार्ट अटैक आने का 7.5% से ज़्यादा है, ये बेसिकली यूरोस्कोर कैलकुलेटर जिसका मैंने एक ऑलरेडी अलग वीडियो किया था जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, इसमें हमने डिस्कस किया था कि आपका 10 इयर्स हार्ट अटैक आने का रिस्क आप कैसे कैलकुलेट करते हो यूरोस्कोर में। आप चाहो तो उस वीडियो को आप अभी भी देख सकते हैं, तो आपको कैलकुलेट करना मिल जाएगा। अगर आपको ये रिस्क 7.5% से ज़्यादा है या किसी व्यक्ति को अगर मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स है जैसे कि उम्र ज़्यादा है, स्मोकिंग करता है, हाई ब्लड प्रेशर है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट प्रॉब्लम है, तो वैसे लोगों को आपको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 100 से नीचे मेंटेन करना अनिवार्य है। चाहे आप दवा से मेंटेन करें या डाइट एक्सरसाइज से मेंटेन करें, आपको ये कट ऑफ एलडीएल लेवल के मेंटेन करने हैं तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। अब बात आती है ट्राइग्लिसराइड लेवल्स की। ट्राइग्लिसराइड का ये बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल नहीं है, बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है जो ये शो करता है कि ट्राइग्लिसराइड उतना ज़्यादा बुरा है जितना आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा लीनियंट रहते हैं और हर पेशेंट में ट्रीट नहीं करते। लेकिन अगर फिर भी कोई व्यक्ति को ऑलरेडी अगर हार्ट अटैक आ चुका है या हार्ट का डिजीज़ ऑलरेडी है, मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, 50, 60, 70, 80% का ब्लॉकेजेस है, तो वैसे केस में आपको ट्राइग्लिसराइड लेवल 150 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर यानी 150 से नीचे मेंटेन करना है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को ऑलरेडी बहुत हाई रिस्क फैक्टर्स है हार्ट डिजीज़ के, हार्ट अटैक तो नहीं आया है लेकिन हार्ट अटैक होने के लिए रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा है, जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, फैमिलियल डिस्लिपिडीमिया है,
या बेसलाइन ट्राइग्लिसराइड लेवल उसका ऑलरेडी 500 से ज़्यादा है, या उस व्यक्ति को मल्टीपल हार्ट अटैक्स ऑलरेडी अगर आ गए, तो वैसे में आपको ट्राइग्लिसराइड 100 से नीचे मेंटेन करना चाहिए। यानी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क फैक्टर्स जिसमें या बहुत ज़्यादा जान का खतरा जिस व्यक्ति को है उसमें आपको 100 से नीचे मेंटेन करना है। डायबिटीज़ अगर आपको है और वो प्रॉपरली अगर कंट्रोल्ड है तो आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल्स आपको 70 से नीचे एलडीएल मेंटेन करना है, तो वहीं ट्राइग्लिसराइड का लेवल आपको 150 मेंटेन करना है। यानी कि हार्ट डिजीज अगर है और डायबिटीज़ है तो ये दोनों सेम कैटेगरी में आएगा, दोनों में 150 मेंटेन करना है। इससे भी ज़्यादा रिस्की जो लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, फैमिलियल डिस्लिपिडीमिया है, मल्टीपल हार्ट अटैक्स आ चुके हैं, बहुत हाई लेवल्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स है बेसलाइन पे, तो उनको 150 के बदले 100 का कट ऑफ दिया गया है। इसके अलावा अगर आप यूरो स्कोर कैलकुलेट करते हैं तो यूरो स्कोर में अगर आपका 10 साल में हार्ट अटैक आने का रिस्क 7.5% से ज़्यादा है, ये उसके हाई रिस्क कैटेगरी ग्रुप में आता है कि जिसमें 7.5% से ज़्यादा रिस्क कैलकुलेट अगर होता है यूरो स्कोर के माध्यम से, तो फिर आपको ट्राइग्लिसराइड लेवल 150 मेंटेन करना चाहिए। इस ग्रुप में ज़्यादातर जो लोग को मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि उम्र ज़्यादा है, स्मोकिंग करते हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, डायबिटीज़ लेकिन नहीं है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और फैमिली हिस्ट्री अगर हार्ट प्रॉब्लम का है, तो उनको अपना ट्राइग्लिसराइड लेवल 150 मेंटेन करना चाहिए। मतलब मान के चलिए ज़्यादातर अगर जिसको भी आपने मेडिसिन स्टार्ट किया तो 150 तो आपको मेंटेन करना है, अल्ट्रा हाई रिस्क है तो 100 के नीचे मेंटेन करना है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का ये है कि बहुत हाई रिस्क पेशेंट है तो 70 के नीचे मेंटेन करना है, ऑलरेडी हार्ट अटैक्स अगर आ गए तो 55 के नीचे मेंटेन करना है, लो रिस्क पेशेंट है तो 100 तक भी आप मेंटेन करें तो चलेगा। बिल्कुल ही रिस्क है, कोई भी रिस्क फैक्टर्स नहीं, यूरो स्कोर बहुत ज़्यादा कम है तो इवन 130 to 160 भी अगर मेंटेन करें तो चलेगा। अब बात करेंगे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल की कट ऑफ वैल्यूज के। देखिए एचडीएल कोलेस्ट्रॉल पर ज़्यादा फोकस आजकल नहीं रह गया, क्योंकि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने संबंधित जो भी स्टडीज़ की गई वो सारे नेगेटिव डेटा लेके आए कि ये सारे पेशेंट्स पे जहाँ पर भी हम एचडीएल को ट्रीट करते हैं, खासकर मेडिसिन से अगर ट्रीट करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेशेंट को कुछ फ़ायदा नहीं होता है। पेशेंट को एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली दवाइयों से उल्टा कई बार नुकसान भी हो जाता है, तो इसलिए एचडीएल पर आजकल फोकस नहीं है। मान लीजिए अगर किसी का एचडीएल कम है तो उसको डाइट, एक्सरसाइज और स्मोकिंग को बंद करके अपने मॉडिफिकेशन अपनी लाइफ में करके ही उसको इम्प्रूवाइज करना है। दवाइयों का अभी तक तो ऐसा कोई रोल इसमें नहीं देखा गया, इसलिए आजकल एचडीएल पर ज़्यादा फोकस ही नहीं करते। ज़्यादातर लिपिड प्रोफाइल में हम लोगों के एलडीएल लेवल्स पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो क्योंकि ज़्यादा रेलेवेंट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा ट्रीटेबल चीज़ है। आप एचडीएल का आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको वैसे भी सबके लिए करना है, तो वो आप इसमें वैसे भी आप करोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। हाँ, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इंप्रूव करने के हिसाब से एक सेपरेट वीडियो किया है मैंने जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ों से एचडीएल आपका इंप्रूव हो सकता है, पर अदरवाइज दवाइयों का इसमें ज़्यादा रोल नहीं है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड करती है कि एचडीएल लेवल नॉर्मल व्यक्ति का अगर उसको हार्ट डिजीज से प्रोटेक्ट करना है तो 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यानी 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर मेल पेशेंट है तो उसमें अगर 40 से कम है और फीमेल पेशेंट का अगर 50 से कम है तो हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। यानी कि होना 60 से ज़्यादा चाहिए, अगर 40 से कम मेल में और 60 से कम फीमेल में तो रिस्क बढ़ जाता है। तो वैसे लोग को उसको इम्प्रूव करने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चालू कर देना चाहिए। दवा चालू करने का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, तो इसलिए दवा चालू करने की रिकमेंडेशन नहीं है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, डाइट, स्मोकिंग बंद करना, ये सब आपको चालू कर देना है। तो आज हमने बात करी एचडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स के कट ऑफ वैल्यूज़ के बारे में कि इनको किस लेवल तक अपने को मेंटेन करना है अपने रिस्क स्ट्रैटेजी और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम वीडियोज़ बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है, उससे तुरंत देख सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत डिटेल कंटेंट नहीं देखना चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं या फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड कर रहे हैं, जिसे आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और उसे अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं एज हेल्थ टिप्स। हमारे चैनल पर टॉपिक ढूंढने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम रेगुलर बेस पे अपने सारे चैनल को प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है, अलग अलग तरह के टॉपिक्स का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। जिस भी तरह के टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है उसके प्लेलिस्ट में आप जाइए, उसे क्लिक करिए तो आपको उससे रिलेटेड सारे वीडियोस जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है वो मिल जाएंगे। ज़्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा।